हेलो, तो बहुत पैसा बचा करते हो, तो चलो आओ जानते हैं भारत में पैसे का सफ़र कैसा रहा। तो लेन देन कब शुरू हुआ? ना वो नहीं, पैसों का यार। चलो शुरू करते हैं ज्ञान की बातें। सबसे पहले था एनिमल मनी। जी हाँ, एनिमल मनी। इसमें ये होता था कि अगर आपको कुछ खरीदना होता तो आपको अपने जानवर सेलर को देने होते थे बदले में, लेकिन लोगों को सही नहीं लगा क्योंकि कभी कभी उनके जानवर की कीमत सेलर के सामान से ज़्यादा होती थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। सेकंड आया कमोडिटी मनी, जैसे ग्रेन्स, व्हीट, राइस, सॉल्ट, फीदर्स, रेडस्टोन, टस्क एंड अदर्स। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होती थी तो तुम अपने पास की वैल्यूएबल कमोडिटी देकर दूसरा सामान ले सकते थे। फॉर एग्जांपल, एक बास्केट राइस के बदले एक बास्केट टमाटर ले लिया। सो स्टैंडर्ड वैल्यू ना फिक्स होने की वजह से ये भी चला गया। नेक्स्ट आया मेटेलिक मनी। इसमें हर एक एरिया के रूलर्स कॉइन्स बना के उस पर सील लगाते थे। इट मींस सिंबल, चिन्ह। हर पब्लिक इस कॉइन को यूज करती थी। फॉर एग्जांपल, तुम 2 सिल्वर या एक गोल्ड कॉइन्स दे के एक कपड़े खरीदते थे। एंड मेटेलिक मनी 2 टाइप के थे। फर्स्ट, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, जिसमें कॉइन्स की वैल्यू मेटल के वैल्यू के बराबर होती थी। जैसे गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू गोल्ड की वैल्यू के बराबर होती थी। और सेकंड, टोकन कॉइन्स, जिसमें कॉइन्स की वैल्यू मेटल के वैल्यू से ज्यादा होती थी। इट मींस 5 रुपीज का स्टील कॉइन, यहाँ स्टील की वैल्यू शायद 50 पैसे हो, लेकिन उस कॉइन की वैल्यू 5 रुपए हो चुकी है। तो यह था मेटेलिक मनी तक का इतिहास। नाउ नेक्स्ट इज पेपर मनी, जो कि 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। बेसिकली ये मनी पेपर्स के होते थे और इसको 1949 के बाद से इशू करने का राइट सिर्फ आरबीआई को है। इसलिए हर एक नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। चलो देखते हैं आरबीआई की नोट। और उसके बाद आया क्रेडिट मनी। ये एक्चुअल में कैश नहीं होता है, ये एक प्रॉमिस नोट होता है कि फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा, जैसे चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट। और फिर आया प्लास्टिक मनी, जैसे डेबिट कार्ड्स, एआई एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स एंड अदर कार्ड्स। ये सभी कार्ड्स में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट सीधा मर्चेंट के अकाउंट में चला जाता है और आप इन कार्ड के थ्रू एटीएम से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। सेफ एंड ज़्यादा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। और अभी का सबसे सेफ एंड फास्टेस्ट मेथड, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसका मतलब डिजिटल फॉर्म में रखे गए पैसे, जैसे बैंक बैलेंस या ई वॉलेट बैलेंस। आज के टाइम में हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, पेपल जैसे ऐप से पेमेंट करते हैं। एंड नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस तीनों ही आरबीआई के रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जिनका यूज बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट पैसा भेजने के लिए होता है। तो ये रहा अभी तक का पैसों का सफर। थैंक यू। हैशटैग अगला ज्ञान अगली वीडियो में। एक बात और, अभी तक का पैसों का सफर रुका नहीं है। ओ पैसा है तो